Good evening, everyone. Welcome to the daily view on Nifty and Bank Nifty. So today was a positive expiry with Nifty rallying around 1%. एंड जैसे कि हमने मेंशन किया था कल कि अगर ये 16,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको 16,150 से 16,200 का जोन देखने को मिलेगा, जो कि एक गैप में ही है. अब गैप और फर्दर क्लोज हो गया है. अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये गैप सिर्फ इतना सा रह गया है. तो ये गैप अब रह गया है 16,1502 16,172. तो सिर्फ अराउंड 22 पॉइंट का गैप रह गया है, जो कि निफ्टी ने कंफर्टेबली क्लोज कर दिया है. अब जो रेजिस्टेंस है हमें ये देखना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है. तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो कि 16,150 पे जो आज टेस्ट की है, ये कंफर्टेबली क्रॉस करनी चाहिए. एंड दूसरा जो रेजिस्टेंस है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका पैरेलल लाइन, जहाँ पे हम श्योर हो जाएंगे कि 16,274 जो ये एरिया है, गैप एरिया तो ये है. होपफुली ये कल गैप अप से निकल जाएगा तो गैप पूरा खत्म हो जाएगा फिर. और अगर आप देखें ये अगर गैप एरिया है यहाँ पे, यहाँ तक ये गैप एरिया मोस्ट प्रॉब्ली कल ख़त्म हो जाना चाहिए. बट ये अगर आप देखें, जो ये पैरेलल चैनल के एक पॉसिबिलिटी है 16,281 300 तक, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा आने वाले टाइम में. एंड उसके बाद हम 16,550 और 16,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं जब ये दोनों ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएंगी. अगर आप देखें एक ट्रेंड लाइन आज निफ्टी ने क्रॉस करी है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो आ रही थी ये आज एक क्रॉस हो गई है. तो सब रेजिस्टेंस जोन कंफर्टेबली क्रॉस करने पड़ेंगे तभी जाके हम कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट बॉटम बन गया है. अभी भी है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ भी निफ्टी ने रैली किया था 1,000 पॉइंट्स, बट 50 डे और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं की थी. अगर आप ये मूव देखें केयरफुली, तो जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये एक मूव है. ये पूरा मूव देखें, ये 1,000 पॉइंट की रैली है. नीचे 15,740 और ऊपर 16,790. तो ये जो मूव है ये पूरा 1,000 पॉइंट का मूव है. उसके बाद भी हम नीचे चलते गए तो अभी भी ट्रेंड डाउन है. ये कहीं भी नहीं कह सकते, इवन डाउ थ्योरी से भी नहीं कह सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि 16,800 जब तक क्रॉस नहीं होगा ट्रेंड चेंज नहीं होगा. तो ये जो दो ट्रेंड लाइन आ रही हैं, आप ध्यान से देखिए, ये जो दो ट्रेंड लाइन आ रही हैं 16,216 और 16,299, तो बेसिकली जो भी अब रेजिस्टेंस है 16,200 से 300 के बीच में. ये गैप एरिया को हम एक बार को नज़रअंदाज कर भी देते हैं क्योंकि ये 20 पॉइंट का रह 22 पॉइंट का रह गया है. बट जो मेजर रेजिस्टेंस वो 16,200 300 है, जहाँ दोनों ट्रेंड लाइन आ रही है. एक तो इसके पैरेलल यहाँ पे आ रही है और इधर से इधर ये पैरेलल लाइन आ रही है. तो 16,200 टू 300 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस जोन. पहले तो हम ये क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे भी देखेंगे तो 16,200 पे आई थिंक जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, ये आज की एक्सपायरी थी, ये नेक्स्ट है. तो नेक्स्ट 16,200 पे ही मेजर रेजिस्टेंस है. तो 16,200 टू 300 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस जोन. तो इसमें आप अब लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स पे एटलीस्ट ना बनाएं, क्योंकि जैसे कि हमने बोला था 16,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो और 150 पॉइंट 200 पॉइंट की रैली आ सकती है. वो आ गई. अब 16,200 300 पे इंडेक्स नहीं, स्टॉक्स कैचअप करेंगे. जब तक ये 16,200 300 क्रॉस नहीं होता, देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 16,200 300 से एक बार 16,000 आए एंड देन 16,800 500 जाए. सो इफ if 16,200 to 300 range is crossed, we expect
निफ्टी टू रैली टिल 16550 टू 16800, तो ये मूव आने का पॉसिबिलिटी है। तो एक एक जो कह सकते हैं एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यहाँ से निफ्टी एक बार यहाँ जाए एंड देन देर इज अ मूव टिल हेयर, so there could be a possibility of this also। and अगर ये 15 500 600 जो एक ये ऑब्वियसली हम तब से कहते आ रहे हैं ये टूटा तो आपको 14 700 देखने को मिलेगा। तो 16 200 300 पे अपनी इंडेक्स की पोजीशन काट दें, स्टॉक स्पेसिफिक होता रहेगा जो होना है वो स्टॉक्स के हिसाब से आप अपना देखें, बट इंडेक्स पे एटलीस्ट यहाँ जाके लॉन्ग ना करें क्योंकि एक तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी नीचे रह गया एंड 16 कल भी अगर गैप अप हुआ सीधा 16 200 पे खुलेगी तो वहाँ मेरे हिसाब से कोई गुड रिस्क रिवॉर्ड नहीं है लॉन्ग जाने के लिए। तो ये निफ्टी पे व्यू था। एंड और किसी ने पूछा था कि कमेंट सेक्शन पे ये गैप कैसे रेजिस्टेंस होता है। गैप अगर जैसे अगर आप देखें अभी आज एक गैप अप हुआ तो जो गैप रह गया है जो पुराना है ये 16,025 और आज का लो है 16,045, अब वो एक सपोर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी एक मूव आता है उस ट्रेंड, जैसे ये ट्रेंड था, ये ट्रेंडिंग मूव में एक गैप आ गया और ये वीकली गैप था। वीकली गैप क्या होता है, जो मंडे को मंडे गैप डाउन होता है और वो पूरा वीक उस गैप को फिल नहीं कर पाता। तो वीकली गैप काफी एक बड़ा रेजिस्टेंस था, इसलिए आप देखें हमने फर्स्ट ट्राई किया, सेकंड ट्राई किया और थर्ड ट्राई में ऑलमोस्ट वो गैप निकाल लिया। तो जो ये गैप ट्रेंडिंग, जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है और एक गैप क्रिएट होता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है डाउन साइड पे एंड अप साइड पे वो एक सपोर्ट बन जाता है। तो अभी कुछ भी सपोर्ट है वो 16,000 पे आ जाएगा। 16,000 पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा इंट्राडे के लिए, क्योंकि इतना छोटा गैप है तो वो इंट्राडे के लिए बन जाएगा एक सपोर्ट। तो गैप का सिग्निफिकेंस ये है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी जैसे कि हमने कल भी मेंशन किया था, अगर आप रोज हमारी वीडियो सुनते हैं मार्केट एनालिसिस की, इंडेक्स एनालिसिस की, तो हमने ये बोला था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी ने बखूबी अपना जो स्ट्रेंथ है वो जो हमने बोला था, अगर आप देखें 3 4 ये जो हमने यहाँ मेंशन किया था, इसको हम हटा देते हैं। तो ये जो हमने मेंशन किया था कल, ए बैंक निफ्टी सस्टेन्स अबव 34 500 600 देन वन कैन एक्सपेक्ट अ रैली टू 35 500 टू 36,000। तो आज 35,000 हो गया ऑलमोस्ट 34,965। गैप अप जरूर हुई थी लेकिन अगर आप को लेने का मौका मिला हुआ हो 34,553 के आसपास, अगर आप देखें आया भी था लो और आज 34,965 हाई लगाया है। तो अभी भी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, हमने मेंशन भी किया था कि बैंक निफ्टी इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग है कि बैंक निफ्टी ने लो ही नहीं तोड़ा है अपना मार्च का ही, जबकि निफ्टी तो उसके काफ़ी नीचे 600 700 पॉइंट नीचे आ गई थी। तो 500 600 पॉइंट नीचे आ गई थी। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है और अभी भी ये लगता है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 35 400 500 पे है वो एक टेस्ट होना चाहिए और ऊपर गई तो 36,000। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी पे जैसे हमने बोला 16,200 से 300, बैंक निफ्टी उसी दौरान 35,500 से 36,000 अपना कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये नल एंड वॉइड हो गई है, ये अभी भी है, अगर आप देखें ये अभी भी है एंड जो ऊपर वाली है उसको आज गैप के साथ ब्रेक कर दिया। अब गैप का यहाँ फिर सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि गैप का सिग्निफिकेंस क्या है, 34,388 से 34,553 एक गैप है। तो ये हम गैप लिख सकते हैं, गैप सपोर्ट ना हो जाएगा। ये गैप सपोर्ट हो गया आपका 34,338 से 34,553, तो ये एक गैप सपोर्ट हो गया। अब बैंक निफ्टी कभी भी नीचे आई इंट्राडे तो इस गैप पे एक सपोर्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप अगर 15 मिनट पे रिवर्सल मिलता है तो आप लॉन्ग भी जा सकते हैं। फिर आपको 36,000 तक, 35,500 36,000 तक मूव देखने को मिलेगा। तो ये अभी अभी हमारा व्यू मेंटेन्ड है। बैंक निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 34,500, स्टॉप लॉस अब आपका 34,300 आ गया है एंड वन कैन एक्सपेक्ट 35,500 36,000। ये हमारा व्यू है बैंक निफ्टी पे। अब चलते हैं, कल हमने एफएमसीजी इंडेक्स पे बात करी थी, अब चलते हैं ऑटो पे। ऑटो ने फिर एक अच्छा मूव दिखाया, आज 1.5% ऑलमोस्ट अप था। ये वीकली चार्ट है ऑटो का,
फिर से हम मेंटेन कर रहे हैं, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा 12,150 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। 2018 ये लास्ट आया था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मारुति, महिंद्रा महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, और ये इनकी वेटेजेस हैं। अगर आप इंडिविजुअल चार्ट्स में जाके देखेंगे तो वो इंडिविजुअल चार्ट्स भी इनके अच्छे लग रहे हैं। मारुति अच्छा लग रहा है, एम ऑल टाइम हाई है, टाटा मोटर भी अब आज अच्छा मूव दिया है, बजाज ऑटो भी अच्छा लगता है, 4000 के ऊपर रेजिस्टेंस जोन है, आइशर मोटर भी एक वीकली चार्ट पे अच्छा लगता है, हीरो मोटोकॉर्प ने कल ब्रेकआउट दिया था। तो ये सब स्टॉक्स भी अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको कहीं लॉन्ग रहना है, ऑटो और एफएमसीजी इज बेस्ट। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आपको चॉइस लेनी है लॉन्ग की तो बैंक निफ्टी इज बेस्ट। तो आपको वो सेक्टर्स पिक करने हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वही आउट परफॉर्म करते चले जाएंगे। आपको लैगिंग सेक्टर में, जैसे आप मेटल है, अभी आज बाउंस आया, थोड़ा और बाउंस आ सकता है। हमारा एक कॉपर पे व्यू है, कॉपर हम बता देते हैं। हमारा कॉपर पे व्यू है कि यहाँ पे एक बॉटम हो गया है। कल हमने ट्वीट भी किया था कि ये 3.45 जो है, यहाँ पे एक अगर आप देखें, अगर मैं वॉल्यूम हाइड कर दूं तो ये एक जो टॉप है, ये दो टॉप हैं, 2018 का टॉप है और ये 2014 का टॉप है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसका अब सपोर्ट लेके जो कॉपर है वो उसने एक रिवर्सल साइन दिया एंड आज कंफर्मेशन भी आ जाएगा। तो ये इसको एटलीस्ट 3.84 तक भी ले जा सकता है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये है, जो पुराना सपोर्ट था। तो ये एक रेजिस्टेंस है कॉपर में, 3.95 और 4, तो ये आ सकती है। और पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3.8 पे है, फिर 3.95 है। तो यहाँ तक बाउंस भी आ सकता है कॉपर में। तो वैसे ही मेटल स्टॉक्स पे भी आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट जो स्ट्रेंथ है और जो बड़ा मूव है वो हमेशा जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, जैसे CNX ऑटो, CNX FMCG हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया आज का। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, सी यू टुमारो।